आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के झज्जर जिले के आर्यनगर में। यहां रहती हैं दादी शांति जी और उनका परिवार। दादी शांति जी के परिवार में उनका एक बेटा है जो शराब की लत से ग्रसित है और कई कई दिनों तक घर नहीं आता। उनकी बहू का पहले ही निधन हो चुका है। घर में 2 छोटे बच्चे हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी दादी शांति जी पर ही है। इन परिस्थितियों में परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पा रहा था और यह परिवार गंभीर आर्थिक तंगी व कठिनाइयों का सामना कर रहा था। लेकिन इसी मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को उनकी जरूरत की सभी आवश्यक राशन सामग्री और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं। आपको बता दें कि यह सहायता इस परिवार को अब तीसरी बार दी जा रही है और कुछ समय बाद यह मदद चौथी बार भी प्रदान की गई। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंद लोगों के जीवन में राहत और सहारा बन रही है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत आपका SA न्यूज़ हरियाणा में। आज हम पहुंचे हैं झज्जर जिले के आर्यनगर में। यहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का जायज़ा लेंगे। यहां राहत सामग्री देने आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। ये जो फ्लैक्स लगा हुआ है गाड़ी के ऊपर आप देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जरूरतमंद परिवारों में खुशियाँ लौटा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसा लोगों को सहारा दे रहे हैं जिससे आज कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रही है। आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जरूरतमंद परिवार के पास राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। परिवार के पास पहुंचकर आपको दिखाएंगे कि ये क्या क्या राहत सामग्री लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज की शिष्य राहत सामग्री लेकर इस परिवार के पास पहुंच चुके हैं। अब आपको परिवार की स्थिति दिखाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे ये झज्जर की आर्यनगर कॉलोनी है शहर की। जिस जरूरतमंद परिवार के पास यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ संत रामपाल जी महाराज की शिष्यों द्वारा राहत सामग्री दी जा रही है। इस परिवार की जानकारी लेते हैं। ये जो सामने आप बुजुर्ग माई देख रहे हो, ये शांति देवी जी इस परिवार की मुखिया है। नमस्कार जी। नमस्ते बेटा। क्या नाम है जी आपका? शांति। तो शांति माई जी, संत रामपाल जी महाराज के ये शिष्य आज फिर आपके पास सामान लेके आए हैं। हाँ आए। ये कौन सी बार आपके पास सामान लेके पहुँचे हैं? तीसरी बार आए। ये तीसरी बार आपके पास राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं।
तो जो इनके द्वारा सामग्री दी, राज सामग्री दी जा रही है, हाँ उससे अभी आपका परिवार का गुजारा, घर खर्च कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आपका घर पहले से घर खर्च हाँ, अभी हाँ, ये ठीक अभी चल रहा है। अभी अच्छा चल रहा है। हाँ किसी सामान की और किसी सामान की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, और किसी की नहीं हो पड़ती है, ठीक है। रसोई का लगभग सारा सामान दे दिया जाता हाँ है, सारा दे दिया जाता तो है। दुकान से कोई सामान लाने की आवश्यकता नहीं नहीं, पड़ती होगी। नहीं पड़ती। तो पहले की और अब की स्थिति में घर की में कुछ सुधार हुआ? हाँ ये तो हुआ। खाना तो खाना सही खाना पीना सही मिल रहा है और अपने सही चल रहा है। तो अब खाना पहले से अच्छा मिल रहा है? हाँ ये बच्चा मिल रहा है। पहले तो कंजूसी करनी पड़ी थी भाई। पहले देख देख के ये सोचना हाँ, पड़ता था भी बिल्कुल, क्या बिल्कुल, खाएं और क्या ना खाएं, हाँ। लेकिन अब ये हर जरूरत का ये सामान आपके पास हाँ, लेकर आए हैं। हाँ आइए अब जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राज सामग्री भेजी है, इसके बारे में जानते हैं संत रामपाल जी महाराज किसी से क्या क्या राज सामग्री लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। नमस्कार जी। हाँ सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जगबीर दास है, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। तो जो ये ज़रूरतमंद परिवार है, इसके लिए आज आप यहाँ पर क्या क्या राज सामग्री लेकर आए हो? ये संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से रसोई का सब सामान है, खाद्य सामग्री है, ये हम आपको दिखा देंगे। हाँ जी, हम जो सतगुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने जो खाद्य सामग्री भेजी है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये 15 किलो आटा है, ये आश्रम का पिसा हुआ गेहूँ साफ करके आटा पीसा जाता है, शुद्ध आटा है, बिल्कुल घर का आटा समझो इसको, एक किस्म का 15 केजी आटा है। 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 केजी चावल हैं। चावल बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, इसको आप देख सकते हो, देखो बहुत अच्छी क्वालिटी चावल की है। ये टाटा चाय पत्ती है 250 ग्राम। ये आधा किलो चने हैं, देसी चने हैं, बहुत बढ़िया अच्छे चने हैं। ये अमूल का दूध का डिब्बा है। ये 1 बोतल सरसों की तेल है। ये कपड़े धोने का सर्फ है। 100 ग्राम लाल मिर्च है, 150 ग्राम जीरा है। ये मूंग की धुली हुई दाल है, ये देखो साफ़ सुथरी दाल एकदम से। ये चने की दाल है, ये भी एकदम से साफ़ सुथरी दाल है। ये मूंग की हरी दाल है। ये टाटा का नमक है 1 केजी। 150 ग्राम हल्दी है। आधा किलो अचार है। 2 किलो चीनी है, बढ़िया क्वालिटी की चीनी है। कपड़े धोने का साबुन है खादी का। ये नहाने का साबुन है गोदरेज का नंबर 1। ये कपड़े धोने का सर्फ है। ये से सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के पास तीसरी बार ये सामान भेजा है। 2 बार पहले दे चुके, आज ये तीसरी बार लेके इस शांति माई के पास पूछे हैं। तो अभी हम इस माई से जानना चाह रहे हैं, ये सामान मिलने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है बेटा, बहुत वो है। तो माई, आपके पास जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ये सामान भेजा है, ये कैसा है? ये बहुत अच्छा है, इसके लिए हम खाना खा रहे हैं, हमारा पेट भर जाता है। अच्छा खाना है? हाँ अच्छा खाना है, हमारा बहुत वो कर रहा है, गुजारा कर रहा है हमारा। ये सारी चीजें अच्छी हाँ, क्वालिटी सारी की दी गई चीज़ें, हैं? हाँ, आपका अच्छे से गुजारा हो रहा है? हो रहा है गुजारा है, हाँ। सही चल रहा है। नहीं तो आधे आड़ भूखे रहते थे, है ना? आधे टाइम भूखे हाँ, रहते थे, ऐसे। और अब संत जी की, ये भगवान की दात है। अभी संत राम के उसके संत रामपाल जी महाराज के, हाँ सही चल तो, रहा है। तो परिवार में कुछ खुशियां लौटी हैं? हाँ खूब खुशियाँ है। माई के चेहरे पर मुस्कान लौटी है, परिवार में खुशियां लौटी हैं। हाँ, तो जिस संत जी ने आपके चेहरे पर, आपके परिवार में खुशियां लौटाई हैं, हाँ। उस संत जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं न्यू कहना चाहती हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा है। क्या आपको लग रहा है कोई आम इंसान ऐसे ही किसी भी परिवार की मदद कर सकता है? नहीं कर सकता, महाराज कर सकता है। महाराज जी, कोई और भी देखा है आपने ऐसी मदद करते? नहीं, हमने तो कोई नहीं देखा। किसी और परिवार ने आपकी मदद की है? नहीं, किसी परिवार ने और ने मदद नहीं की? कौन करे, ये महाराज नहीं करिए। तो आप संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करोगे? हाँ जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के एक और अनुयायी खड़े हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, जो आप हर गरीब परिवार, ज़रूरतमंद परिवार के पास घर बैठे राहत सामग्री पहुँचा रहे हो, इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है? इसका यही उद्देश्य है जी कि कोई ना तो भूखा सोए, और जो परेशान है आदमी उसको रोटी कपड़ा और मकान और ये भगवान देंगे। कबीर भगवान का यही नारा है। हर ज़रूरतमंद को पढ़ने, बच्चे पढ़ते हैं उनको कापी किताब सब तरह की मदद कर रहे हैं। और
दुनिया के दुख दूर करने के लिए परमात्मा आए हुए हैं धरती पे, ये आम इंसान नहीं है। तो क्या आप बता सकते हो इसमें संत रामपाल जी महाराज का क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं। स्वार्थ क्या होता है? ये ऐसे भगवान आए हुए हैं, मैंने तो ना तो कोई इस धरती पे भूखा सोए ना और कुछ, जहाँ सरकार नहीं पहुँचती वहाँ कबीर परमात्मा इसी से पहुँचते हैं। हमारे रामपाल जी गुरु जी के आदेश के द्वारा और ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं कि भाई जो कोई भूखा ना रहे, जिसकी टाइम पे खड़ उठती हो ना, उनको वो संभालते हैं। जाकर भगवान ही संभाल सकते हैं और कोई दूसरा थोड़ी संभाल सकता है ऐसे गरीब आदमियों को। तो जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप इस परिवार की कब तक मदद करते रहोगे? जब तक इसमें कमाने वाला कोई नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। तब तक आप इस परिवार की मदद करते रहोगे। ये सामान आप इनको जैसे महीने 20 दिन का लगभग का आपने ये सामान दे दिया, तो ये दोबारा आपसे संपर्क कैसे करते हैं? संपर्क इनको ये फ़ोन नंबर है, ये देके जाएंगे। 1 महीना के 10 दिन 5 दिन 15 दिन कभी भी ख़त्म हो जाएगा। ये फ़ोन नंबर इनके पास नहीं होगा तो अड़ोस पड़ोस से नंबर फ़ोन करवा के हमारे को बता दिया जाएगा, आश्रम से उसको दोबारा सेवा कर दी जाएगी। ये नंबर है आश्रम का, और ये अड़ोस पड़ोस में भी फ़ोन मिलवा गए और हमारे को आश्रम में इतला कर देंगे और वो सामान वहाँ इसका 2 दिन में अंदर पहुँच जाएगा। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है जी। दर्शकों, हमारे साथ में एक पड़ोसी, इसी परिवार के पास में पड़ोसी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस परिवार की कैसी स्थिति है। नमस्कार जी। नमस्कार बेटा। तो आप इस परिवार के पड़ोसी हो शांति देवी जी के? हाँ। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस परिवार की स्थिति कैसी है? इसकी कति बिल्कुल खराब है। परिवार की स्थिति खराब है? ना खराब है। इस घर में कोई कमाने वाला कोई नहीं कमाने है? वाला नहीं बेटा। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज ये राज श्यामगिरी लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये इस परिवार के लिए काम अच्छा हो रहा है? ये बिल्कुल अच्छा हो रहा है बेटा। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही और भी अनेकों परिवारों की मदद कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ये काम कैसा कर रहे हैं? ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है जी, आपका गरीबों के लिए, गरीबों के लिए संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आप कह अच्छा रहे कर हैं। रहे हैं बेटा। ठीक है जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक हर जरूरत का सामान पहुंचाने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका एसए न्यूज़ हरियाणा में। आज हम पहुंचे हैं आर्यनगर झज्जर, जिला झज्जर हरियाणा में। आप देख रहे हैं पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब जी के इस रूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में एक ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। इस होल्डिंग देख रहे हो आप, इस पर लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम। तो संत रामपाल महाराज जी द्वारा ज़रूरतमंद परिवारों के पास ये ज़रूरी सामान और राशन वगैरह भेजते हैं। उसी के संदर्भ में आज हम यहाँ झज्जर के आर्यनगर में पहुँचे हैं। आगे आपको चलकर दिखाएंगे कि किस प्रकार संत रामपाल महाराज जी ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ इस वीडियो को जुड़े रहना और अंत तक ये वीडियो देखना। हम उस परिवार के पास पहुंच गए हैं। यहाँ परिवार की मुखिया बैठी हैं। एक बार उसे माई से हम बात करेंगे कि भाई जब से संत रामपाल महाराज जी ने ये मदद भेजी है उसके बाद इनका कैसा परिवार का पालन पोषण हो रहा है और कितने सदस्य हैं। तो इस प्रकार हम सारी जानकारी एक बार माई से जुटाएंगे। ये घर की मुखिया है, इनसे बात करेंगे। माई, क्या नाम है आपका? शांति। शांति माई, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ और अपने सही खाना खा रहे। आपके पास 2 पोती हैं और एक आप हो। उनके मम्मी वगैरह पिताजी नहीं हैं? पिताजी तो है, वो तो दारू पीता है, चला जाता बाहर पी जाता है, एक लिए है घर में, माँ है ही नहीं। अच्छा, माँ है नहीं। और बच्चे कहाँ रहते हैं? वो गुरुकुल में रहते हैं। अच्छा, गुरुकुल में पढ़ते हैं। वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 10वीं में है, एक 9वीं में है। तो ये संत रामपाल महाराज जी कितनी बार आपके पास से जरूरत का सामान दे चुके? उसके 4थी बार आएगा। तो ये 4थी बार आया है। तो सामान वगैरह भी बच्चों का मंगाया, कपड़े वगैरह भी वो भी देकर गए थे? हाँ, दे कपड़े दिए, मेरे भी दिए, लड़कियां का भी दिए, सब दिए महाराज ने। तो ये सामान आने के बाद तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं खुश हूँ, अपने पेट भर कर रोटी खा रहे हैं, अपने ठीक है। महाराज ने मेरे को पूरा साथ दे रखा है।
यानी कि आप संतरामपाल महाराज जी जब से ये सामग्री वगैरह कपड़े सामान वगैरह दे रखे हैं आपके और आपके बच्चों को, तब से आप खुश हो? हाँ खुश है। तो संतरामपाल महाराज जी को धन्यवाद करोगे? धन्यवाद। सच्चा है। तो दर्शकों, ये घर की मुखिया थी, आपने देखा, ये अब खुश हैं, शांतिपूर्वक भोजन खा के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। इसके पास 2 पोतियां हैं, वो दोनों गुरुकुल में हॉस्टल में रहती हैं, यहाँ माई अकेली रहती है। तो इस प्रकार संतरामपाल महाराज जी द्वारा इस परिवार की मदद की जा रही है। दर्शकों, यहाँ संतरामपाल महाराज जी के अनुयायी खड़े हैं कई, अब उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई, कब तक ये ज़रूरतमंद परिवारों को आप सामग्री देते रहोगे? इसके पीछे संतरामपाल महाराज जी का क्या उद्देश्य है और क्या क्या सामग्री सामान वगैरह इस परिवार को दे रहे हो, उसके बारे में आपको डिटेल से ये भगत बताएंगे आपको। नमस्कार जी। सत साहेब जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये इस परिवार को आप क्या क्या सामग्री दे रहे हो, अपने एक बार दर्शकों को दिखाओगे? हाँ जी, हम तो कौन है देने वाले, ये तो तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं। उन्होंने इस परिवार के पास ये खाद्य सामग्री 4थी बार भेजी है। 3 बार पहले दे चुके, आज ये 4थी बार है। ये बुढ़िया माई है, ये संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, इसकी उम्र भी 70-72 साल होली। शांति देवी इसका नाम है। जिला झज्जर, तहसील झज्जर और झज्जर का ये आर्य नगर कॉलोनी है। इसमें इस परिवार के पास जो भी संत रामपाल जी महाराज ने सामान भेजा है उसको लेकर हम आए हैं। उसकी हम एक एक की आपको जानकारी देंगे। आप देख सकते हो, आटा 15 किलो, ये प्याज देखो, प्याज हैं 2.5 किलो, साफ़ सुथरे प्याज, चमासे का टाइम, बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्याज। आलू देखो, 2.5 किलो आलू, बढ़िया आलू से। चावल 2.5 किलो, चीनी 2 किलो। अब की बार संत रामपाल जी महाराज ने कमाल कर दिया, बेसन भी साथ में, 1 पैकेट बेसन का है। ये टाटा नमक, सरसों का तेल, दूध अमूल का सूखा पाउडर 1 डिब्बा, ये नहाने का साबुन, ये 2 बर्ती नहाने की, ये कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का सर्फ। अब की बार संत रामपाल जी महाराज ने चने, देसी चने, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल धुली हुई, चने की दाल, इधर आइए, ये है, ये प्याज बता दी। अचार है, 1 पैकेट अचार का, टाटा चाय पत्ती, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, हल्दी। ये सामान सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के पास भेजा है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो हम जगबीर जी ये जानना चाहते हैं कि इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी कब तक इस परिवार की मदद करते रहेंगे? यहाँ तो कोई कमाने वाला था नहीं, इसका बेटा है शांति का, वो आवारा है, शराबी है। तो ये तो इस्माई का ये तो चलता ही रहेगा, ये आखिरी समय तक चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। हम आपको अच्छे से दिखाएंगे कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा कितना साफ सुथरा ये सामान रसोई का दिया जाता है। कैमरामैन भाई से मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार बारीकी से दिखाएं। देखो, अन्नपूर्णा मुहिम की स्टैंप लगी हुई है। आटा 15 केजी, ये निःशुल्क दिया जाता है संत रामपाल महाराज जियों के तरफ से। इसी प्रकार एक उच्च गुणवत्ता के वाले ये प्याज भी हैं और ये अच्छे वाले आलू भी हैं। कितना साफ़ सुथरा आश्रम द्वारा बनाया हुआ ये अचार है, इसकी अच्छी पैकिंग की हुई है। इसी प्रकार ये आश्रम से ही साफ़ सुथरे किए हुए अच्छी क्वालिटी के चावल हैं, उस पर भी स्टैंप लगी हुई है अन्नपूर्णा मुहिम की। यानी कि जो भी राशन दिया जा रहा है, चीनी देखो कितनी अच्छी क्वालिटी की है, कितनी मोटी चीनी आपको दूर से दिखाई दे रही है। आश्रम से ही तैयार किया हुआ बहुत साफ़ सुथरा ताज़ा बेसन है। बरसात के मौसम होते हुए भी इसमें किसी प्रकार की कोई घुन वगैरह की शिकायत नहीं है। सारी अच्छी क्वालिटी का तेल है, दूध है। बच्चे किसी प्रकार से दूध की व्यवस्था ना हो उसको तो चाय वगैरह के लिए, पीने के लिए दूध की व्यवस्था उससे कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का ये देखो नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का ये सर्फ है। ये कितनी अच्छी क्वालिटी के अन्नपूर्णा मुहिम के पैकिंग की हुई आश्रम से, कितने साफ़ सुथरे चने हैं। इसी प्रकार सारी दालें हैं, ये देखो कितनी साफ़ सुथरी हैं। बरसात के मौसम में अमूमन ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन यहाँ धनाना धाम आश्रम से जो भी क्वालिटी की सामान, वो क्वालिटी का सामान आता है, अच्छी क्वालिटी का, उत्तम गुणवत्ता का। ये चाय पत्ती है, लाल मिर्च है, ये मसाला है, ये जीरा है, ये हल्दी है। इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी एक हृदय से सारी चीज़ें अपने भक्तों के द्वारा, अपने अनुयायियों के द्वारा ज़रूरतमंद परिवारों के पास भेजते हैं
वो एक सामान्य संत नहीं है, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब जी के ही अवतार हैं, स्वरूप हैं। और ऐसे ही संत समय समय पर आते हैं और ज़रूरत में गरीबों की मदद करते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि ये सामग्री आप कब तक इस परिवार को देते रहोगे, ये कैसे माई मंगाती है सामान, उसके बारे में कोई आपके पास कोई व्यवस्था है? हाँ जी, देखिए ये तो ऐसा है, सामान तो इसके पास आता ही रहेगा, सामान तो इसका बंद नहीं होगा। और ये माई न्यू कहती कि मैं अभी कमाने में सक्षम होगी, मेरा काम चल गया तो हम बंद कर देंगे, ना तो गुरु जी का आदेश है, इसके पास ये राशन आता रहेगा, ये अपनी तरफ से बंद कर सकती है। और इसका मेंटेनेंस इसका ये समय पर पहुँचाने के लिए इसके पास, माई के पास हम ही संपर्क करते हैं। और ये एक बहन है, पड़ोस में घर है इसका, या फ़ोन करके या बता दे अभी इसका राशन खत्म हो गया। ये भाई है मेरे, ताऊ के लड़के हैं, इसका घर भी यहीं साथ में है, ये भी हर बार आ जाता है। तो इसकी देखो हमारे पास लिखत भी है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, आज 24, 8, 25 को चौथी बार ये दिया गया है। और इसमें ये कार्ड, आश्रम के कार्ड लगा दिए गए हैं, फ़ोन नंबर आश्रम के हैं इसमें, ये आश्रम में फ़ोन करो हैं। और ये झज्जर के फ़ोन नंबर भी इस पर लिख दिए गए हैं, ये झज्जर नामदान के अंदर के फ़ोन नंबर इस पर लिख दिए गए। जैसे ये फ़ोन करेंगे तभी इसके पास ये सामान आता रहेगा। तो माई शांति, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये कॉपी आपको मिल गई है, जब भी चाहो आप सामान, अपना सामान या रसोई का सामान है आश्रम से मंगवा सकते हो फ़ोन करके। तो हम एक बात और आपसे जानना चाहते हैं अंत में कि ये जो सामान आश्रम से आता है, ये इसकी क्वालिटी ठीक है या घटिया है, अच्छा है, कैसा है? बहुत अच्छा है, बाजार से अच्छा है, बहुत सामान बढ़िया आता है। तो दर्शकों देखो, ये माई ये कह रही है शांति देवी कि बाज़ार से भी अच्छी क्वालिटी संत रामपाल महाराज जी द्वारा हमारे को दी जा रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये सामान बता रहे हैं। तो इसी प्रकार दर्शकों हम किसी और ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुंचेंगे। ऐसे न्यूज़ टीम हरियाणा की तरफ से आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब